Welcome students. From today I am going to solve the question paper which I have uploaded on my YouTube channel. You can see that question paper from my YouTube channel, and this time the question which I have selected are of very good standard. These questions really help you out in if you solve these questions without taking help, without taking any reference. And if you are not able to solve these questions comfortably, you can see the video, and I assure you, you will definitely get confidence to solve these questions again the way I going to explain these questions. So let us start our first questions. So please see question paper from the YouTube channel. तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमको, HCF 2 नंबर का दे रखा है और LCM भी दे रखा है. अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करूंगा, हो सकता है आपको पता हो. लेट अस टेक 2 नंबर्स 12 एंड 15. तो इसका HCF हम लोग क्या निकालेंगे? इसका HCF 3 होगा. भाई 3 से ये भी जा रहा है, 3 से ये भी जा रहा है, HCF 3 होगा. अच्छा, अब ये बताओ, इफ यू आर गिवन विद HCF तो जो हमारा नंबर रहा होगा वो क्या रहा होगा? या तो हम उसको कैसे ले सकते हैं, 3x 3y. अगर हमको HCF दे रखा होता है तो नंबर हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं. और जो ये x और y होते हैं, ये x और y होते हैं, ये क्या होते हैं? को प्राइम. क्या होते हैं? को प्राइम. x y क्या होते हैं? को प्राइम. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये HCF है तो मैं 12 को कैसे लिख सकता हूँ? 3 into 4. इसको कैसे लिख सकता हूँ? 3 into 5. 3 into 5. तो देखो, ये तो HCF था, ये x हो गया, ये y हो गया. मैं आपको ये यहाँ बताना चाह रहा था कि अगर आपको HCF दे रखा हो तो 2 नंबर हम लोग कैसे सपोज करते हैं? HCF इंटू, तो HCF हमको दे रखा है, HCF हमको दे रखा है, तो क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो लेट फर्स्ट नंबर बी, जो फर्स्ट नंबर है क्या है? फर्स्ट नंबर बी क्या हो सकता है हमारा? फर्स्ट नंबर बी होगा हमारा 2x, और जो सेकेंड नंबर है हमारा, जो सेकेंड नंबर है वो क्या होगा? 2y. दे रखा है ना, सिंस HCF 2 दे रखा है, 2 गिवन है. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दे रखा है जो फर्स्ट नंबर है वो तो 6 गिवन ही है. तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3 आ गई. x की वैल्यू 3 आ गई. ओके, नाउ एलसीएम क्या गिवन है आपको? एलसीएम आपको गिवन है 2x और 2y का कितना गिवन है? 60. ये गिवन है आपको, लेकिन एक्चुअल में एलसीएम है क्या? एलसीएम तो इसका देखो, दोबारा वही, एलसीएम तो इसका यही हो सकता है. इसके फैक्टर क्या करेंगे? 2 into x. इसके फैक्टर क्या करेंगे? 2 into y. तो अगर मैं एलसीएम इस तरीके से निकालूं तो एलसीएम क्या आएगा? देखो, 2 कॉमन x इंटू वाई. तो इसका एलसीएम क्या हुआ? 2xy. देयरफॉर जो 2xy है वो किसके बराबर हो गया? 60 के हो गया. और x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू हमारे पास 3 है, x की वैल्यू हमारे पास 3 है. तो इसका मतलब यहां से आया कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 10. y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 10. सो जो y की वैल्यू 10 आ गई है, y की वैल्यू 10 आ गई है, देयरफॉर ये क्या है? सेकेंड नंबर क्या है? 2y तो है, 2 into 10 is equal to 20. तो हमारा आंसर क्या हो गया? a equal to 20 इज द आंसर. ये क्वेश्चन बेटा अगर आपको आता होगा तो आप सॉल्व करने में 2 मिनट या 3 मिनट लगाएंगे. कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. कॉन्सेप्ट इज वेरी डीप कि अगर HCF दे रखा हो तो नंबर कैसे लिए जाएंगे, सपोज कैसे किए जाएंगे. So I hope you have got confidence for this question, and next time if you feel happy, feel comfort in solving such type of questions, तो आप देख लो. आगे बढ़ते हैं हम लोग. इसके प्राइम फैक्टर लिखने हैं. वेरी सिंपल क्वेश्चन. प्राइम फैक्टर. लेकिन इसमें जो मैं लॉजिक देना चाहता हूँ वो आप थोड़ी देर में समझेंगे. जो मैं इसको देखो, दिख रहा है ये 25 से आराम से जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी इसको 5 से काटता हूँ. 25 से आराम से जा रहा है क्योंकि पीछे इसके 25 है, तो मैंने इसको किट से काटा 5 से. तो 5 से काटा तो क्या हो गया? 5
5, 32 6 और फिर दोबारा 5, अगेन 5 से जा रहा है तो क्या आया 1 1 3। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है 113 यहाँ तो 113 आ गया, कुछ और ऐसा आ जाता कि जिसको मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं कि नहीं निकालने हैं। भाई प्राइम फैक्टर, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 2825 क्या हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 113। लेकिन आप क्या 113 छोड़ सकते हैं यहाँ पे, कैसे पता लगाएंगे कि ये, तो क्या होता है बेटा, कोई नंबर है जैसे 113 है हमारा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि प्राइम है, तो हम इससे कोई छोटा जो स्क्वायर है, इससे छोटा कोई स्क्वायर क्या है, इससे छोटा स्क्वायर क्या है, कोई स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर जैसे 100 लिया, इससे छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर 100 लिया तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो 10 से नीचे सारे नंबर जो हैं, 10 से नीचे सारे नंबर जो हैं उनसे अगर ये डिवाइड हो जाता है तब तो डिवाइड होगा, इसके ऊपर किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसके ऊपर किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो ये ना ही 2 से डिवाइड होता है, ना ही 4 से डिवाइड होता है, ना ही 6 से, ना ही 8 से। 3 वाला टेस्ट भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसका 3 का टेस्ट क्या होता है, इनको जोड़ दो आप, 5 हुआ, नहीं हुआ 3 से नहीं हुआ तो 9 से भी नहीं हुआ, 5 से तो होगा ही नहीं, 7 से भी नहीं होगा, करके देख लो आप। तो हमको पता चल गया क्या है, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। मतलब क्या, मतलब अगर इन केस आपके पास यहाँ पे ये कंडीशन आ जाती 5 इंटू 5 223, तो आपको कैसे डिसाइड करोगे कि 223 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 223 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो इसके मैंने तो इसके छोटा कहा है, आप इसके बड़ा ले लो, क्या है बड़ा नंबर क्या लिया हमने, तो हमें देखना है कि 223 प्राइम है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इससे बड़ा एक नंबर या इससे छोटा लेंगे तो 196 आ जाएगा। 225 15 का स्क्वायर है, तो 15 से छोटे जितने नंबर हैं उससे अगर ये कट रहा है, उससे ये कट रहा है तो ये प्राइम नहीं होगा, और उसके ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया, या एडिशन कॉन्सेप्ट हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमको चेक करना है एक बार कि 6 की पावर n, 6 की पावर n है, 6 पावर n है वो 0 से एंड होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, मतलब जब ये नंबर n कुछ भी हो सकता है, n कैन बी 1 2 3 एनीथिंग, तो जब डिजिट खत्म होगा तो जो उसका यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, ये चेक करना है। क्या चेक करना है, टू चेक, क्या चेक करना है, अगर देखा जाए इसमें चेक करना है टू चेक इज यूनिट डिजिट इक्वल्स टू 0, ये चेक करना है हमको। तो और हमको क्या है, अगर उसको हम देखें तो वी नो हमको सबको पता है, वी नो 0 रिजल्ट, क्या 0 कब रिजल्ट होता है, 0 रिजल्ट एट यूनिट प्लेस और एनी प्लेस, या एट यूनिट प्लेस मान के चलो यूनिट प्लेस, तो कब होता है, अगर व्हेन 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, ये चीज मल्टीप्लाइड बाय 2, और वाइस वर्सा, और वी कैन से वाइस वर्सा। मतलब अगर 5 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कहीं पे, या 2 और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी हमको यूनिट प्लेस पे 0 मिलेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जितने ज्यादा 5 जितने ज्यादा 2 से मल्टीप्लाई होंगे उतने ही ज्यादा 0 बढ़ते चले जाएंगे। तो इफ वी एक्सपेंड, तो यहां शुरू करते हैं, 6 इक्वल 2 इंटू 3, जब हमने n यहां रखा 1, अच्छा 6 जब हमने n रखा 2, ऐसे ही हम कुछ भी कर ले, 6 की n की पावर
n को हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये मिलेगा फॉर n इक्वल टू n। we see there is no multiplication of 2 and 5। हमने यहाँ देखा, देखो मैं आपकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, यहाँ पे कहीं भी 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है। Therefore 6 की पावर n never ends with 0 as unit digit। for any value of n। देखो मतलब है कि जब 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होता है तभी हमको 0 मिलता है। जब 25 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो 50 मिल गया, 25 का मल्टीप्लाई 8 से हुआ तो 100 मिल गया। मतलब जितने ज्यादा 5, इसका एक कॉन्सेप्ट भी है, अगर आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ाऊंगा मैं नंबर ऑफ जीरोस का, कि जितनी बार 2 से मल्टीप्लाई होगा उतने ही 0 मिलने वाले हैं। तो इस पे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस ले जाएंगे। अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोई नंबर है, ये कोई नंबर है हमारे पास, कोई ये नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कोई सी वैल्यू के लिए ये नंबर है। मतलब क्या है, ये नंबर हमारा क्या है, लेट एन दे रखा है, ये एन कोई नंबर दे रखा है, इसको दिखाना है 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है कब, जब x की कोई सी वैल्यू रखें, हम लोग x की कोई सी वैल्यू रखें तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा हमको पता है, और ए बी ए इज ग्रेटर देन बी, देयर एग्जिस्ट क्या है, क्यू एंड क्या होता है, क्यू एंड आर होता है। तो क्या है हमको पता है, क्या हमको ये चीज पता है, क्या है, क्यू एंड आर इंटीजर है। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर वैसे नेगेटिव के लिए भी होता है, लेकिन आपके कोर्स में वही है तो आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। और आर क्या है, आर जो है हमारा 0 से बड़ा है। और ये इसके लिए आप मेरे पुराना वाला जो इसको मैंने चैप्टर समझाया उसका वीडियो देख सकते हैं, अगर इसमें यूक्लिड लेमा में कुछ डाउट है तो ये चीज है। तो अगर इस तरीके का कोई नंबर हमारे पास है, लेट अस टेक एक्स को हमने लेट, अगर a हमारा x हो जाता है तो देखो, अच्छा a x है और b को हम 2 ले लें तो क्या मिलेगा हमको, देखो देयरफॉर a क्या हो जाएगा हमारे, मतलब x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारे पास 2q। अच्छा, जब हमने 2 ले लिया तो r क्या होगा, r हमारे पास होगा, r क्या होता है, r हमारा 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन किससे छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा भी होगा। तो r यहाँ क्या हो सकता है, देयरफॉर r या तो 0 होगा और 1 होगा। तो केस 1 क्या हुआ, जब r 0 हुआ तो x क्या हो गया हमारा, 2q हो गया, तो x स्क्वायर क्या हो गया, 4q स्क्वायर। तो देयरफॉर n क्या हो गया यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस x। तो जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखा 4q स्क्वायर माइनस 2q, और यहाँ से हमने क्या है 2 कॉमन ले लिया तो हम 2q कॉमन ले लिया, एक्चुअल में 2 कॉमन ले लिया, या q को अंदर रखेंगे, क्यों रखेंगे बताता हूँ मैं। हमने यहाँ पे ऐसे लिख के दिखा दिया, तो क्या है लिख सकते हैं हम लोग, इज अ मल्टीपल, n is a multiple of 2 and this, so we can say तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, कि जो हमारा n है वो क्या हो गया 2k,
और के क्या है हमारा यहाँ पे 2q² माइनस क्यू, मतलब एक इंटीजर है, सब इंटीजर ही है। देयरफॉर n इज डिविजिबल बाय 2, n इज डिविजिबल बाय 2 बाय 2। ये केस हो गया है, तो ये डिविजिबल हो गया ना। अगर ऐसे ही दूसरा केस हम क्या करेंगे, केस 2 अगर लेते हैं, केस 2 जब r क्या होगा हमारे पास 1 होगा, जब r 1 होगा तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 2q + 1, तो x² क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हम लोग होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, क्या होगा 4q² + 4q + 1, ये नंबर हो जाएगा। अच्छा, तो मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ, मैं ये मिटालता हूँ। अच्छा, इतना मिटालता हूँ, ज़्यादा नहीं। हाँ, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं x² - x निकालता हूँ इस केस में, जो कि n है, तो आप देख लो क्या लिखा है मेरे पास, 4q² + 4q + 1 और माइनस क्या है 2q प्लस, ये भी -1 हो जाएगा भाई, ये ब्रैकेट मैंने नहीं लगाया, डायरेक्ट माइनस कर दिया। तो जब ये मैं लिखूंगा तो 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 4q² + 2q, ये तो बचेगा। तो मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ इसको, 2q 2k, this implies that n is divisible by 2, n is divisible by 2। तो आंसर क्या लिखोगे, hence n = x² - x is divisible by 2 for any value of x। क्या लिख दोगे लास्ट में, hence। तो इस केस में भी दो केस बन रहे थे, इस केस में भी डिविजिबल था, इस केस में भी डिविजिबल था, hence n = x² - x is divisible by 2 for all value of x। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला, मैंने बड़े प्यार से समझाया हुआ है, तो मेरे प्रीवियस वीडियोस पढ़े हुए हैं, चैप्टर 1 जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें पढ़ा हुआ है, आप जाके उसमें समझ सकते हैं, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया हुआ है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, यू कैन सी दैट वीडियो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। क्योंकि हर चीज हमेशा थोड़ी ना शुरुआत की जाएगी, क्योंकि मैं फिर डिवीजन लेमा में जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारे आगे वाले छूट जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा है कि दो हमें नंबर दे रखे हैं, दो नंबर दे रखे हैं, कौन कौन से, एक नंबर दे रखा है हमको 52, एक नंबर दे रखा है हमको 52 और एक नंबर दे रखा है हमको 117, दो नंबर दे रखे हैं। इसके HCF को, जो इनका HCF आएगा, जो इनका HCF आएगा, जो इनका HCF तो ऐसे ही आएगा, जब इनका HCF आएगा उसको किस फॉर्म में लिखना है, उसको लिखना है इस फॉर्म में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में हमको लग रहा है हमको इस फॉर्म में लिखना है उसको, इस क्वेश्चन को हम मतलब कोई इक्वेशन बना दें कि XY के फॉर्म में उसको लिख दें, ये हमको लिखना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असल में क्या है, अभी पेपर में टफ क्वेश्चन आते ही नहीं है, अब जैसे कुछ ना कुछ हो जाता है, इस बार कोरोना हो गया तो हो सकता है पेपर आपका पहले से भी ज्यादा ईजी है, लेकिन जब आप कंपटीशन देने जाएंगे तब वहां थोड़ी ना ये चीज लागू होगी। तो ये चीज आपको समझनी है, जितना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लें। नंबर सिस्टम नाम का नंबर सिस्टम हमारे क्लास में है, लेकिन क्या एक्चुअल नंबर सिस्टम है, वो नंबर सिस्टम 8वीं क्लास में पढ़ने लायक है। खैर देखो, तो क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। ये दे रखा है, तो जब मैं इसका HCF निकालूंगा, चलो लेमा से निकालते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम से निकालते हैं। तो 117 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो जाहिर सी बात है 2 बार ही जा रहा है, लग रहा है आपको पता है 2 बार में जा रहा है। अच्छा, 104 हो गया, कितना बचा, 13 बचा, देख लो आप। अब इस चीज के लिए आप अगर पीछे तलवार निकाल लें करने लगे तो गड़बड़ है ना भाई, 104 ही तो होगा। अच्छा, अब अगेन क्या है, 52 को 13 4 जा, देयरफॉर HCF ऑफ किसका, देयरफॉर HCF ऑफ 52 और 117 क्या हो गया हमारे पास हो गया 13 हो गया। अब आप देखो अगले टेस्ट में मैं इसके ऊपर बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊंगा, ये तो एक स्टेप का क्वेश्चन है। तो देखो ये हो गया 13, तो एक इक्वेशन मेरे पास ये है, एक इक्वेशन मेरे पास ये है। अच्छा, अगर मैं मल्टीप्लाई क्या है
फर्स्ट इक्वेशन, एक मिनट, अगर इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई ना करें, इस इक्वेशन से आप देखो, यहाँ तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखो फ्रॉम फर्स्ट, कुछ भी जरूरत नहीं है फ्रॉम फर्स्ट। अगर फ्रॉम फर्स्ट से मैं अगर इसको ऐसे कर दूँ, फ्रॉम फर्स्ट क्या है हमारे पास फर्स्ट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 113 माइनस, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर देना है कि यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 13 के बराबर है कि नहीं है, देखो फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि एचसीएफ आ गया है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो हमारा जिसमें एचसीएफ आ जाता है उससे पहली वाली इक्वेशन से हम काम करना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो दो इक्वेशन है, कभी कभार क्या होता है एचसीएफ मान के चलो 5 इक्वेशन में आया, तो लास्ट वाली इक्वेशन से वो क्लियर हो जाएगा, तो हम उसके ऊपर वाली इक्वेशन से काम करना शुरू करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या आ गया, ये आ गया। अच्छा, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है, तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ कि 117 अच्छा इंटू 1 लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ क्या 52 इंटू -2। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 117 x प्लस 52 y और ये 13। हमने इसको ऐसे इसको यहाँ पे लिख दिया है, वेयर x क्या है हमारे पास, x क्या है हमारे पास 1 और y क्या है -2। सो वी आर एबल टू रिप्रेजेंट एचसीएफ। क्वेश्चन यही था, एचसीएफ को इनके एक लीनियर इक्वेशन में निकालना है, एचसीएफ को इनके लीनियर इक्वेशन में शो करना है। तो हमने देखो एचसीएफ को इनके एक इक्वेशन में शो कर दिया और उसकी वैल्यू भी निकाल दी, ये तरीका है। ठीक है, ऐसे आप और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जो अगले टेस्ट में मैं काफी अच्छा क्वेश्चन लेके आऊंगा इसके ऊपर। तो देखो, अगर मैं क्या दे रखा है, एम और एन मेरे पास दो ऑड नंबर है, एम एन वही ऑड नंबर है, तो कोई ऑड नंबर है, तो ये क्या है, इसका स्क्वायर वो ऐड करेंगे तो इवन नंबर होगा। तो हमको पता है फॉर ए बी अकॉर्डिंग टू लीमा क्या है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए बी जो पहले मैंने स्टेटमेंट लिखी थी बी क्यू प्लस आर, ये तो होगा। और अगर कोई नंबर में इवन ऑड की बात कर रहा हूँ, तो हम नंबर कैसे ले सकते हैं, इवन ऑड की बात कर रहा हूँ तो नंबर में ले सकता हूँ इस तरीके से आर। तो आर क्या हो सकता है, आर या तो मेरे पास 0 होगा या तो 1 होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या लेना है, मुझे यहाँ पे ऑड नंबर ही लेना है। अगर मैं 0 ले लूंगा, अगर मैंने आर 0 ले लिया तब तो ये इवन हो जाएगा, तो ऐसा नंबर मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे हर केस में आर क्या लेना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू मुझे यही नंबर लेना पड़ेगा। तो हम देखो, अब तक हम क्या है, इसको जब हम ऑड नंबर मानते थे कभी, तो हम 2x + 1 लेते थे। देखो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा हमको यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर कोई नंबर हमने इस तरीके से लिया हुआ है, तो अगर r 0 हो जाता है तब इवन नंबर है, और r 1 हो जाता है तो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर हम इसलिए लेते थे इसको, ठीक है। तो देयरफॉर m जो है हमारा, m क्या हो गया हमारा, मान के चला हमने m हो गया q1 + 1, और जो n है वो क्या हो गया हमारा 2, हमने ये ले लिया, वेयर q1 एंड q2 आर पॉजिटिव इंटीजर, आपके पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है ना, पॉजिटिव इंटीजर। और ये डिवीजन लेमा हर नंबर के लिए है, सभी रियल नंबर पे एप्लीकेबल होती है, लेकिन आपके में पॉजिटिव नंबर के लिए ही है। तो देखो ये नंबर हो गया हमारे पास भाई, वो तो हमने छोड़ ही दिया। ऑड नंबर इसी केस के हो सकते हैं, तभी तो ऑड होंगे ये, देयरफॉर ये ऑड हो गए। अच्छा, तो हम बोर्ड अकॉर्डिंग टू लेमा ये कर दिया, और हम क्या यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर ऑड नंबर, यहाँ पे ये लिख लिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर ए टू बी ऑड, क्या होगा, आर क्या होगा 1, ठीक है। और उसके नीचे भी शुरू कर देंगे अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा फॉर 2 नंबर आप, ठीक। और क्वेश्चन हमको क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से करना है। ये क्वेश्चन अगर 4 नंबर पे आ जाएगा तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं अगर टाइम बचता है, अकॉर्डिंग टू लेमा देयर एग्जिस्ट 2 नंबर ए मी सच दैट मैंने ये डिवाइडेड बाय ये, तो लिख सकते हैं ऐसा जो कुछ भी है, तो ये है। अच्छा, अब मैं करता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m² + n² मैंने किया, तो m² क्या हो गया, देखो m² मेरे पास ये हो गया, और मेरे पास n² क्या हो गया, ये हो गया। और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा
और इसको भी मैंने ब्रैकेट हटा दिया है। खैर जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास कुछ, अच्छा मैं पूरा ही कर देता हूँ, ये आया प्लस स्क्वायर मैंने यहाँ ले लिया 4q1 प्लस 4q2 प्लस 2, और मतलब मैं 2 डिवाइड कर सकता हूँ। अंदर क्या बच गया मेरे पास, अंदर बच गया मेरे पास 2q1 का स्क्वायर प्लस 2q2 का स्क्वायर प्लस 2q1 प्लस 2q2 प्लस 1। अच्छा, अगर जो अंदर वाली क्वांटिटी है इसको मैं क्या मान लेता हूँ, q मान लेता हूँ, इसको मैं q मान लेता हूँ, इसको मैं q मान लेता हूँ। तो देयरफॉर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को हमने कैसे लिख दिया, 2q में लिख दिया 2q। देयरफॉर m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। देखो ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, यहाँ पे निकाल दिया। अच्छा, वी कैन नॉट टेक 4 कॉमन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब 4 कॉमन ले ही नहीं पा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आगे क्या प्रूव करना है कि 4 से डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे वी कैन नॉट टेक 4 कॉमन आउट ऑफ दिस, तो यहाँ लिख देंगे एज सिंस वी कैन नॉट राइट इक्वल टू 4 इंटू एनी इंटीजर, या आप मान सकते हैं एनी इंटीजर। देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय, इट इज मतलब ये जो है हमारा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, इज नॉट डिविजिबल बाय 4, इज नॉट डिविजिबल बाय 4। देयरफॉर ये डिविजिबल बाय 4 से नहीं है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अच्छा, तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन काफी मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं इसमें आपको एक चीज कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि क्या, पहले क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको। ये नंबर दे रखे हैं, क्या नंबर दे रखे हैं, हमको नंबर दे रखे हैं 15 और हमको नंबर दे रखा है 17, और हमसे बोला जाए कि वो बड़े से बड़ा नंबर निकालो जिसको डिवाइड करने पर इसमें से 3 बचता है और इसमें 1 बचता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू दिस, हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, बड़े से बड़ा नंबर बोला गया है, तो जहाँ तक HCF की बात हो रही होती है, इसमें से अगर मैं जो ये माइनस कर दूँ, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ, ये 12 आएगा, इसमें से माइनस कर दूँ तो ये 16 आएगा। अच्छा, अब अगर मैं बड़े HCF होता है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका HCF कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका HCF 4 आ रहा है। तो 4 ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर हो गया, 4 को जब मैं 4 से जब इसको डिवाइड करूंगा, 15 को जब 4 से डिवाइड करूंगा, तब देखो रिमाइंडर हमेशा कितना 3 आएगा, और जब 17 को डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन में इस तरीके का कॉन्सेप्ट लेना चाहिए कि जब हमको बड़े से बड़ा नंबर पूछा जाता है तो सोचना ही पड़ेगा कि HCF निकाल लेना ही हमारा लेवल नहीं है, हमारा लेवल थोड़ा और ऊंचा होना चाहिए अभी, कि HCF का क्या कॉन्सेप्ट है। HCF यही तो है कि बड़े से बड़ा नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हो, या 2 नंबर को डिवाइड कर रहा हो, 3 नंबर को डिवाइड कर रहा हो, तो HCF का कॉन्सेप्ट यही तो है। तो क्या निकालेंगे हम लोग, इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, तो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर बचेगा तभी तो नंबर निकलेगा। तो हमारे पास नंबर क्या मिलेंगे, कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया है। हम लोग क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे डायरेक्ट, क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग। तो जो इसमें सब्ट्रैक्ट किया हमें क्या मिल गया, 4 4 1। अच्छा, इसमें सब्ट्रैक्ट किया क्या मिल गया हमको, 5 6 7। इसमें सब्ट्रैक्ट किया क्या मिल गया हमको, 6 9 3। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब क्या करना है, इसका हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF हम लोग लीमा से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लीमा क्या है, HCF की 2 मेथड है हमारे पास।
अगर लिखा हुआ है कि HCF लीमा से ही फाइंड आउट करना है तो आपको उससे फाइंड आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन करूं इसको, तो देखो कैसे आएगा। देखो HCF अब हम निकालेंगे इसका HCF ऑफ 44167। अच्छा, तो अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूं तो 441 मुझे पता है 441 किसका स्क्वायर है 21 का, किसका स्क्वायर है 21 का। तो इसको मैं लिख नहीं सकता हूं ऐसे डायरेक्ट, मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो भाई 21। अच्छा, दूसरा अब देखो मुझे, मैं अगर यहाँ देखता हूँ तो 5 + 6 11 और 7 18, मतलब ये 9 से जा रहा है। मतलब मैं अगर इसकी बात करता हूँ, 5 7 भी, तो ये क्लियर कट है कि 9 से तो जा ही रहा है, ये। बाकी हम करके देख लेते हैं। 9 से जब हमने करके देखा तो क्या बचा, 54 27, ये आया 54 आया, ये 27 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको डिवाइड किया तो क्या, 54 56 से गया तो 27 बचा। तो ये मुझे मिला यहाँ पे इसका डिवाइजर 60, 54 6 बार में आया था और 27 3 बार में आया, 9 में लिख लिया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और ये 7 भाई 63 क्या होता है, 9 7 जा होता है, 9 7 जा, करने की क्या जरूरत है। देखो अच्छा, अब मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आप देखो ये 9 से तो जा ही रहा है, 6 + 3 9, और इसको डिजिट का सम किया 18 आया, मतलब 9 से तो जाएगा ही जाएगा। ये जब 9 से जाएगा तो क्या बचा मेरे पास, 9 से गया तो ये बचा मेरे पास 7 और अगेन 7। अरे ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया, 7 × 11। अब यहाँ से HCF निकालने में क्या दिक्कत रहेगी हमको। तो फिर अगर हमने इसके फैक्टर निकालने हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसका HCF क्या होगा, HCF इसका क्या होगा, HCF अगर हम निकाल लेते हैं, therefore HCF of 44167 क्या होगा, देख लो कॉमन क्या है, 3 कॉमन है तीनों में, एक बार 3 लिख लिया, 3 2 बार कॉमन है, 2 बार 3 लिख लिया, और फिर 3 तो नहीं है, फिर 7 सभी में कॉमन है। अच्छा, 7 सभी में कॉमन है, क्या हो गया 63। तो वी कैन से 63 इज द लार्जेस्ट नंबर। अब आंसर आप लिख लोगे 63 इज द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड विद दिस लीव रिमाइंडर 4, क्योंकि हमने जो रिमाइंडर था, क्वेश्चन रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर शेष बचता है, तो जो रिमाइंडर बच रहा था हमने पहले निकाल लिया, और जो नंबर निकल रहा है वो डिवाइड हो रहा है। कॉन्सेप्ट देखो, जो नंबर निकल रहा है वो डिवाइड हो रहा है, और जो रिमाइंडर था हमने पहले साइड में रख दिया, तो वो तो बचना ही बचना है भाई। रिमाइंडर 4 इसमें हम जोड़ देंगे, इससे डिवाइड होने वाला हमने 63 निकाल लिया, इसको डिवाइड करने वाला 63 निकाल लिया, इसको डिवाइड करने वाला 63 निकाल लिया, 63 निकाल लिया। अब जब ये 63 से डिवाइड हो रहा है और हमने इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4 4 5, तो 4 तो बचना ही है। ये 63 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन जब इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, ये जब डिवाइड होगा तो 5 तो बचना ही है। सिमिलरली इसमें तो ये एक तरीका, ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है, क्वेश्चन देखने में अटपटे लगते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। और एक तरीका और है, आप इसमें क्या है, 2 नंबर लेके, जब आपने कर लिया था, आप 2 नंबर लेके इसमें लीमा लगा दें। क्या लगा दें, अगर क्वेश्चन आ जाए यूक्लिड लीमा तो इसमें आप क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लीमा लगाएंगे 2 नंबर लेके। फिर जब इनका इन दोनों नंबर का क्या आ जाएगा, HCF, जब इन दोनों नंबर का HCF आ जाएगा तब जो नंबर HCF आएगा उसको और इसके ऊपर लीमा लगा दें। तो इसमें लीमा कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा। तो अगर क्यों, जो HCF आएगा और इसका HCF आएगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और बेटा ये थोड़ा सेशन लंबा हो रहा है इसलिए मैं यहाँ फिनिश कर रहा हूँ कि वीडियोस, मुझे बताया गया है कि वीडियोस आर गेटिंग लेंथियर, सो स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबली वॉचिंग दिस वीडियो। तो मैं इसको अभी शुरू कर रहा हूँ, मैं यहीं से फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कंप्लीट पेपर हो पाएगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसके 3 पार्ट कर दूंगा। और आप सॉल्यूशन करना, रटना नहीं, प्यार से समझना, प्यार से देखना, खुद सॉल्व करना, फिर सॉल्यूशन देखना। होप you have got wonderful session today. Bye bye.